गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन, और उसी चैप्टर में कल हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स ऑफ स्पीसीज़, यानी कि जातियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है दोस्तों। कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं एनिमल नेम्स एंड प्लांट्स नेम, तो वो मैं आपको आज डिस्कस करूँगी। और ठीक है दोस्तों, आगे हम अपनी आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एनिमल नेम्स में हम सबसे पहला देखेंगे टाइगर के बारे में। टाइगर जो है इसे कहा जाता है पैंथेरा टाइग्रिस। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, जिसे हिंदी में केचुआ कहते हैं। इसे कहा जाता है फेरिटीमा पोस्ट्यूमा। ठीक है। काऊ, इसे कहा जाता है बॉस इंडिकस। यानी कि ये सभी जो हैं, जो मैंने इधर राइट साइड में लिखे हैं, ये सभी साइंटिफिक नेम्स हैं। ओके दोस्तों। काऊ को बॉस इंडिकस कहा जाता है। कोबरा, इसे नाजा नाजा। फ्लाई यानी कि हाउस फ्लाई, ठीक है, जो हमारे घर में होती है ना मक्खी, उसे उसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या होगा, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों। डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरीज। कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिका। ओके दोस्तों, अगेन आई रिपीट ऑल। टाइगर का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। अर्थवॉर्म का होता है पैरिटीमा पोस्थ्यूमा। ठीक है दोस्तों। देन नेक्स्ट है काऊ। काऊ का होता है बॉस इंडिकस। कोबरा का होता है नाजा नाजा। हाउस फ्लाई का होता है मुस्का डोमेस्टिका। डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरीज एंड कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा प्लांट। तो प्लांट नेम्स में देखेंगे रोज़। रोज़ का होता है रोज़ इंडिका। मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। ओके दोस्तों। ह्यूमन का होता है होमो सैपियंस। बफेलो का होता है बॉस बुबेलिस। वीट यानी कि गेहूँ। गेहूँ का होता है टीट्रिकम एस्टिवम। मेज़ यानी कि मक्का, इसका होता है जी मेज़। राइस का होता है ओरिजा सताइवा। पोटैटो का होता है सोलेमन ट्यूबरोसम। अनियन का होता है एलियम लेपो। टोमेटो का होता है सोलेमन लाइकोपर्शियम। ठीक है दोस्तों। पी का होता है पाइसम सताइवा। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक का होता है जिंजेबर ऑफिसनेलिस। और सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। नीम का होता है आज़ादी रक्ता इंडिका। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको इसकी शॉर्टकट जो होती है शॉर्ट ट्रिक्स, वो मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हम शॉर्ट ट्रिक से लर्न करें तो ये हमें मतलब कि कंफर्म होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ट्रिक से लर्न करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स होते हैं और इतनी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करने से क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत आती। बेस्ट है कि हम बेसिक जो हमारा है कंटेंट, हम उसे ही अप्रॉक्स लर्न करें, बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स थे। ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका ही कुछ एक दो पॉइंट और रह गया, उसे भी हम आज की क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने इससे पहले कल की क्लास में देखा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि वर्ग जो हैं उन्हें किस तरीके से रखा गया है। हाँ, सब जाति की सबसे बड़ी, जगत की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ये हमने कल देखा था, जगत है ना। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो जगत। इसी प्रकार हमने देखा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वो होती है जाति। ठीक है दोस्तों। देन हमने कल डिस्कस किया था नामकरण क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है, त्रिनामकरण पद्धति क्या है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कल हमने कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम इसके आगे का देखेंगे क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण क्या है। ठीक है। और दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी का पितामह किसे कहते, तो वो हमने देखा कैरोलस लिनियस। ओके दोस्तों। चलिए हम अपनी आज की कुछ फैक्ट्स जो रह गए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में है जीवों को उनकी समानता तथा असमानता के आधार पर रखने की पद्धति को ही कहा जाता है वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन्हें उनकी समानता सिमिलरिटी और असमानता, ठीक है, असमानता के आधार पर रखने की पद्धति ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मानो कोई जीव है, उनमें समानता, एक जैसी समानता पाई जाती कि वे
उनमें ये लक्षण दिख रहे हैं या वे वैसे उनका रहन सहन वैसा है, ठीक है, तो उन्हें हम एक अलग क्रम में व्यवस्थित करेंगे और जो थोड़ा उससे भिन्न होंगे उन्हें अलग। इस प्रकार से वर्गीकरण पद्धति जो है इसका विकास हुआ। सो दोस्तों, अब दो जगत वर्गीकरण क्या, कल हमने वर्गीकरण देखा, नामकरण देखा, ठीक है, और त्रिनाम पद्धति देखा, द्विनाम पद्धति देखे कि ये चीज़ें क्या थी। आज हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन में अब हम देखेंगे दो जगत वर्गीकरण अर्थात टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो दोस्तों, दो जगत वर्गीकरण स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। लिनियस ने समस्त जीवों को दो जगत अर्थात प्लांट एंड एनिमल किंगडम में बांटा है। सॉरी दोस्तों। सो दोस्तों, दो जगत का वर्गीकरण जो है 1707 से 1778 में स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। और लिनियस जो है इन्होंने समस्त जीवों को कुल कितने भागों में विभाजित किया, तो दो, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितने भी जीव होते हैं उन्हें उन्होंने दो भाग में बांटा, एक तो प्लांट दूसरा एनिमल, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो इनका वर्गीकरण था यह सफल नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इन 1969 R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो 5 जगत वर्गीकरण है यह 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा, जैसे कि कैरोलस लिनियस ने समस्त जीव को 2 जगत में बांटा, प्लांट एंड एनिमल एज अ लाइक सेम हियर। R.H. व्हिटेकर द्वारा सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया। फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्लांट एंड 5 है एनिमल किंगडम, जिसे एनिमेलिया भी कहा जाता है। सो दोस्तों, हमारे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन और दो जगत वर्गीकरण यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स